नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए दलित वोट बैंक को निर्णायक माना जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक और अखिलेश यादव पीडीए समीकरण के सहारे वापसी की रणनीति बना रहे हैं, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के बीच अपनी पैठ और मजबूत करने के लिए विशेष अभियान चला रही है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में मिले संकेतों के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पार्टी को यह एहसास हुआ कि संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दों पर विपक्ष के हमलों ने दलित वोट बैंक के एक हिस्से को प्रभावित किया। ऐसे में अब बीजेपी ने टकराव की राजनीति से हटकर सम्मान और संवाद की रणनीति अपनाई है। इसी क्रम में पार्टी ने 15 दलित और वंचित समाज के महापुरुषों का एक वार्षिक कैलेंडर तैयार किया है। इन महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर समाज के बीच निरंतर संपर्क बनाए रखने की योजना है। इसी सूची में कांशीराम, संत रविदास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, उदा देवी, जलकारी बाई और अहिल्याबाई होलकर जैसे नाम प्रमुख हैं। पार्टी का उद्देश्य इन प्रतीकों के माध्यम से दलित समाज के विभिन्न उपसमूहों तक पहुंच बनाना है। बीजेपी ने बहुजन समाज की रणनीति से जुड़े मुद्दों पर भी सावधानी बरतनी शुरू की है। पार्टी ने मायावती पर सीधे हमले करने से परहेज किया है, ताकि दलित मतदाताओं में किसी प्रकार की नाराजगी न पनपे। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे मुफ्त राशन, आवास और शौचालय को दलित बस्तियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रशासनिक स्तर पर भी लाभार्थी वर्ग से सीधा संवाद बढ़ा रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में मिले समर्थन को आधार बनाकर पीडीए राजनीति को और धार देने में जुटी है। सपा का मानना है कि बसपा के कमजोर होने से जो दलित वोट बिखरा है, उसे सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर संगठित किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 का चुनाव सामाजिक समीकरणों की नई परिभाषा तय कर सकता है। दलित और गैर यादव ओबीसी वोटों का रुझान सत्ता की दिशा निर्धारित करेगा। ऐसे में बीजेपी का डी प्लान और सपा की पीडीए रणनीति दोनों ही आने वाले समय में जमीन पर किस हद तक असर डालते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित केंद्र में है और सभी दल उसी के इर्द गिर्द अपनी चालें चल रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ।